अभी हम लोग पढ़ेंगे पारसी धर्म। ठीक है, तो पारसी धर्म के पैगंबर ज़रथुस्त्र ईरानी थे, है ना। तो ज़रथुस्त्र पारसी धर्म यानी ईरान से रिलेटेड है ना, ईरान से रिलेटेड है। ठीक है, इनकी शिक्षाओं का संकलन जेद अवस्था नामक ग्रंथ में है ना। तो पारसी पूछ देता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेद अवस्था है तो 2 लाइन का, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा आता है। जेद अवस्था जो है ना किस धर्म से संबंधित है, तो पारसी धर्म से संबंधित है, जो पारसियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य, है ना। तो सद विचार प्लस वचन प्लस कार्य। पूछ देगा क्वेश्चन, है ना, कि सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? हाँ, तो पारसी से है। इन्हें की मार के आ जाइएगा उधर जैन वाला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, सद है, उधर सम्यक था। ठीक है, वैसे सम्यक वाला जो 10 सील दिए है ना, वो आपको उसमें भी है, बौद्ध में भी। तो मतलब यहाँ पे याद रखिएगा ये सद है ना, सद विचार, सद्वचन और सद्कार्य। चेक कर लीजिएगा 10 सील है और क्या है, बौद्ध में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, देख लेके क्लियर कर दूंगा, कोई बात नहीं, है ना। बौद्ध में भी पढ़ना है ना, बता ही देते हैं आपको। हाँ, 10 सील ही है, बता रहा था ना। तो 10 सील है और आपको ये अष्टांगिक मार्ग 8 है, उसमें सम्यक आता है। तो बौद्ध का है, खैर बौद्ध से भी मतलब नहीं है यहाँ पे ये। ठीक है, तो सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य जो है वो आपका पारसी धर्म से रिलेटेड है। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते थे, है ना। तो इसमें ईश्वर कौन है? अहुर। ठीक है, इसमें ईश्वर कौन है? अहुर। ठीक है, इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक भी कहा जाता है। ठीक है, तो बताओ ज़रथुस्त्र, ये पारसी धर्म का पैगंबर था ज़रथुस्त्र। हाँ, पारसी धर्म के पैगंबर कौन है? ज़रथुस्त्र हैं। कहाँ के हैं? ईरान के। हाँ, ये जेद अवस्था क्या है? ये शिक्षाओं का संकलन जेद अवस्था में मिलता है। हाँ, किस धर्म से रिलेटेड है? ये धार्मिक ग्रंथ है पारसी धर्म से। हाँ, इनके जो 3 इसका मूल शिक्षा का विचार शिक्षा है 3, है ना। वो क्या क्या है? सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। अहुर क्या है? इसके अनुयायियों का जो ईश्वर है ना, वो अहुर कहलाता है। हाँ, अग्नि पूजक। अग्नि पूजक ये मतलब ये इनका ईश्वर पे विश्वास, अग्नि पूजक पे विश्वास रखते हैं। हाँ, इनके जो ये है ना, वो अनुयायी जो है अग्नि पूजक कहलाते हैं, है ना। इनके अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है और ईश्वर को अहुर कहा जाता है। ठीक है, बताओ फिर से। ज़रथुस्त्र ये पारसी धर्म का पैगंबर है। हाँ, जेद अवस्था, ये पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ है जेद अवस्था। सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य, ये शिक्षा का मूल विचार है 3। हाँ, सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। हाँ, इनका एक ईश्वर है अहुर। ये इनका अनुयायी को मतलब अग्नि पूजा कहा जाता है। हाँ, तो अब हम जो जिनका पढ़ा हुआ है उनके लिए, है ना, मतलब संस्थापक कौन हो गए? ज़रथुस्त्र, है ना। कहाँ के थे ज़रथुस्त्र? ईरान के। इनके धार्मिक ग्रंथ को क्या कहा जाता है? जेद अवस्था कहा जाता है। 3 ठो सिद्धांत दिए हैं, सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। इनके ईश्वर को अहुर कहा जाता है, इनके अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये BBI है, इनको मार्क कर लीजिएगा, है ना। हमेशा आता है जेद अवस्था। तो जेद अवस्था किस धर्म से रिलेटेड है? पारसी धर्म से रिलेटेड है। एक ही क्वेश्चन इसमें बनता है ना। और कभी कभी ज़्यादा खुश होगा तो पूछ देगा कि मतलब ज़रथुस्त्र किस धर्म से संबंधित है या किस धर्म के हैं, तो वो है आपको पारसी धर्म से ईरान के। ठीक है, थैंक यू।